जहां पिया, सांवल और उसका वकील सेठ दाऊद के खिलाफ आखिरी और सबसे बड़ा वार करने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या सच वाकई सामने आ पाएगा या फिर ताकत और पैसे के दम पर दाऊद एक बार फिर बच निकलेगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पिया और सांवल अपने वकील के साथ सखर के थाने पहुंचते हैं, जहां सेठ दाऊद का बहुत पुराना और दफन किया हुआ अतीत छिपा है। पिया को यकीन है कि अगर कहीं से सच्चाई निकलेगी तो वह यही जगह होगी। वहीं दूसरी तरफ अदालत में माहौल अचानक तब बदल जाता है जब पिया के वकील वहीद साहब अपनी फाइल से एक बेहद पुराना अखबार निकालते हैं। यह वही अखबार होता है जो चोरी छिपे आलियार ने उन तक पहुंचाया था। उस अखबार में जुए और शराब के अड्डे चलाने वाले मूसा जवारी की तस्वीर छपी होती है और उसके साथ सेठ दाऊद और निसार भी दिखाई देते हैं। अखबार देखते ही दाऊद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका इतने साल पुराना राज अचानक कैसे उजागर हो गया। जज सबूतों की गंभीरता को देखते हुए अगली पेशी तक केस को रोक देते हैं ताकि हर पहलू की जांच की जा सके। दाऊद को शक होने लगता है कि कहीं न कहीं उसके अपने ही लोग उसे धोखा दे चुके हैं। इधर डीआईजी साहब अपनी अलग जांच में जुटे होते हैं। वह सांवल को बुलाकर पूछते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में मूसा का नाम क्यों नहीं है। तब सांवल खुलकर बताता है कि उसे इंस्पेक्टर बाबर पर पूरा शक है। शक के आधार पर जब बाबर से सख्ती से पूछताछ होती है तो वह टूट जाता है और सारा सच कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि सेठ दाऊद ही असल में मूसा है और उसी ने भारी रकम देकर अपना पुराना रिकॉर्ड गायब करवाया था। यह सुनते ही डीआईजी साहब बाबर को सस्पेंड कर देते हैं और दाऊद की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होता। पिया के हाथ एक ऐसा सबूत लग चुका होता है जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। सांवल पिया, उसके वकील और उसके पिता को लेकर सखर की पुरानी बस्तियों में पहुंचता है जहां कभी पिया का अतीत जुड़ा था। वहीं से वे उस पुराने थाने तक जाते हैं जहां मूसा की फाइलें दफन थीं। शुरुआत में थानेदार मना कर देता है, लेकिन सांवल अपनी चाल चलता है और आखिरकार सालों पुराना रजिस्टर सामने आ जाता है। घंटों की तलाश के बाद वह रिकॉर्ड मिल ही जाता है जिसे न झुटलाया जा सकता है और न ही मिटाया। यह सबूत पूरी सुरक्षा के साथ अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में हड़कंप मच जाता है। तभी सांवल एक और बड़ा कदम उठाता है। वह सारे सबूतों के साथ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो कुछ ही देर में वायरल हो जाती है। अब फैसला सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि पूरे शहर की जुबान पर हो चुका होता है। हर गली में एक ही नाम गूंजता है, जवारी मूसा। कब्जा माफिया सेठ दाऊद। दबाव बढ़ने पर पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर बाबर का बयान और सारे सबूत सामने आते ही जज सख्त फैसला सुनाते हैं और सेठ दाऊद को लंबी सजा दे दी जाती है। दाऊद का वकील सन्न रह जाता है और वहीद साहब तंज भरी मुस्कान के साथ कहते हैं कि मैच खत्म होने से पहले ही तुम्हारी विकेट गिर गई। दाऊद की गिरफ्तारी की खबर उसके घर पहुंचती है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आलियार अपनी माँ से सवाल करता है और कहता है कि अब उसके पिता का सच पूरे शहर के सामने आ चुका है। उधर पिया ने उस शख्स को बेनकाब कर दिया होता है जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था। इसी बीच भावनाओं का सैलाब भी उमड़ता है। सांवल अब और खामोश नहीं रहे।